नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। 7 जून सन 1914 को पैदा हुआ। मरने की तारीख अभी मालूम है। तो फिर 59 बरस की जिंदगी में मैंने क्या किया, सच बताऊं? झक मारी। 50,000 घंटे दोस्तों के साथ गप की, 50,000 चाय की प्यालियां की, 1 लाख सफेद कागज के बर्फ त्याग किए, 15,000 घंटे सिनेमा के अंधेरे में काटे, 125 फाउंटेन पेन खरीदे, जीते और खोए, 60 टाइपराइटरों को पीट पीट कर खटारा बनाया। पानीपत, अलीगढ़, दिल्ली, बंबई, हांगकांग, शंघाई, टोक्यो, पीकिंग, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क और मॉस्को की सड़कें नापी। जी हाँ, ये आवाज़ है, पहचाना आपने? ख्वाजा अहमद अब्बास की। ख्वाजा अहमद अब्बास ने 59 साल की उम्र में यह रिकॉर्ड किया था। उनका जन्म 7 जून को 1914 में हुआ था। पानीपत के रहने वाले थे। पानीपत से फिर पढ़ने के लिए अलीगढ़ गए। अलीगढ़ में ही पिता चाहते थे कि पहले वो डॉक्टर बन जाएं, फिर चाहते थे कि इंजीनियर बन जाएं, लेकिन इन सब से अलग अब्बास साहब चाहते थे कि वे पत्रकार बने। और उन्होंने वहीं रहते हुए अलीगढ़ में पढ़ाई करते समय ही पत्रकारिता शुरू कर दी। तब फ्रीलांसिंग करते थे और कुछ अखबारों के कॉरेस्पॉन्डेंट हो गए। वहाँ से ये उनका सफ़र चालू होता है पत्रकारिता का। और फिर धीरे 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 उनकी रुचि बढ़ती गई। सिनेमा देखने की भी रुचि थी, सिनेमा पर लिखना भी चाहते थे। और बम्बई पहुँचे, तब की बॉम्बे, और बॉम्बे का अखबार था बॉम्बे क्रॉनिकल। बॉम्बे क्रॉनिकल में उन्हें फिल्म रिव्यूअर का काम मिला, फिल्म रिव्यू करने की जिम्मेदारी दी गई। वहाँ से उनका जो सफ़र चालू होता है वो एक लंबे समय तक चलता रहा, जब तक कि मालिकों को आपत्ति नहीं हो गई इस बात के लिए कि अगर ख्वाजा अहमद अब्बास रिव्यू लिखते रहे तो वे अखबार में फिल्मों का विज्ञापन देना बंद कर देंगे। हम आज ऐसी मीडिया नेट और तमाम बातें सुनते हैं, उस समय भी इस तरह का दबाव हुआ करता था और मजबूरन संपादक को ख्वाजा अहमद अब्बास से वह जिम्मेदारी लेनी पड़ी और किसी दूसरे को रिव्यू लिखने की जिम्मेदारी सौंपनी पड़ी। ख्वाजा अहमद अब्बास का एक नया सफ़र फिर शुरू होता है। उन्होंने फिल्मों के लिए लिखना शुरू किया, फिल्म स्क्रिप्ट लिखनी शुरू की। और उसका भी एक किस्सा है। लगातार उनसे फिल्म वाले कहते थे कि भाई, दूसरों की लिखी कहानी की आलोचना कर देना तो बहुत आसान काम है, पता तो तब चले जब आप खुद कुछ लिखें और दिखाएं। तो उन्होंने मन में ठान रखा था कि कभी मौका मिला तो मैं यह भी करके दिखाऊंगा। और यह मौका मिला उन्हें शशिधर मुखर्जी से। शशिधर मुखर्जी हिमांशु राय के निधन के बाद बॉम्बे टॉकीज़ के हेड हो गए थे और वे नए नए विषयों पर फिल्में बनाया करते थे। उन्होंने अब्बास साहब को कहा कि तुम अपनी स्क्रिप्ट लेके आओ, फिर देखते हैं। उन्हें वो आइडिया अच्छा लगा क्योंकि फिल्म का हीरो जो था वह पत्रकार था। किसी रिपोर्टर को पहली बार हीरो के तौर पर पेश किया गया था। ख्वाजा अहमद अब्बास ने अपनी नौकरी से 1 हफ्ते की छुट्टी ली और 1 हफ्ते में वो स्क्रिप्ट पूरी करके ले गए। स्क्रिप्ट पूरी हो गई। उनको कुल 750 रुपये उस स्क्रिप्ट के मिले थे। उस फिल्म में अशोक कुमार, खुर्शीद मिर्ज़ा, मुश्ताक मर्चेंट, डेविड अब्राहम आदि कलाकार थे। इसका निर्देशन NR आचार्य ने किया था। लेकिन ये फिल्म काफ़ी सफल रही और इस फिल्म से अब्बास साहब ने जिक्र किया है कि उन्हें 3 खुशियाँ मिली। एक तो उनके पिता ने उनके काम की तारीफ़ की। नंबर 2, बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से उनको उस साल का बेस्ट स्टोरी का अवार्ड मिला। और तीसरा,
फिल्म देखकर इंदर राज आनंद इतने प्रभावित हुए थे कि वे मिलने आए और फिर इंदर राज आनंद से दोस्ती हुई और दोनों लंबे समय तक साथ रहे। ये 3 खुशियाँ उनके लिए काफ़ी थी और उसके बाद तो सिलसिला जारी हो गया। और जैसा कि फिल्म इंडस्ट्री में रिवाज है कि आपकी कोई एक चीज़ मशहूर हो तो निर्माता टूट पड़ते हैं आप पर, और वैसा ही हुआ अब्बास साहब के साथ। उन्हें 3 फिल्मों के ऑफ़र मिले, 3 फिल्में उन्होंने साइन भी की, लेकिन वो निर्माता लकीर के फ़कीर, उनको लगता था कि सिर्फ फिल्म के नाम में, टाइटल में नया जोड़ दो, नई जोड़ दो तो फिल्म चल जाएगी, जैसे कि नया संसार चल गई। उन्होंने यही किया, नया और नई टाइटल जोड़ते चले गए, लेकिन वो तीनों फिल्में नहीं चली। बाद में लिखा है इस बात को ख्वाजा अहमद अब्बास ने, उन्होंने बताया है कि फिल्म सिर्फ कहानी से नहीं बनती है, इसमें निर्देशन भी होता है, निर्माण होता है, कलाकार होते हैं और बाकी चीज़ें भी होती हैं। अब्बास साहब अपनी ईमानदारी के लिए मशहूर थे। वे जमकर और खोटी खोटी और खाँटी बातें लिखते थे, इसमें वो बिल्कुल लिहाज नहीं करते थे। वी शांताराम की फिल्म बन रही थी आदमी, लगातार उसकी खबरें आती थी कि वो बन रही है, बन रही है, बन रही है। तो ख्वाजा अहमद अब्बास ने अपने कॉलम में लिखा कि आदमी पूना से मुंबई पैदल आ रही है और लगता है रास्ते में कहीं थक कर किसी पेड़ के नीचे अब आराम फरमाने का काम कर रही है। इस बात से यूनिट के लोग बहुत नाराज़ हुए, शांताराम भी नाराज़ हुए, और यही वजह थी कि जब पड़ोसी उनकी रिलीज हुई और आदमी उनकी रिलीज हुई, तो आदमी के रिलीज़ के बाद फिल्म देखने के लिए उनको नहीं बुलाया गया। ख्वाजा अहमद अब्बास ने खुद जाके फिल्म देखी और फिल्म देखने के बाद उस फिल्म की इतनी तारीफ़ की कि उसके दर्शक बढ़ गए, और तब मुंबई में फिल्में किसी एक सिनेमा घर में ही लगती थी, वह सेंट्रल सिनेमा में लगा हुआ था। शांताराम इतने खुश हुए, बल्कि शांताराम से दूसरे निर्माताओं ने पूछा भी कि भाई तुमने कितने पैसे दिए थे फिल्म रिव्यूअर को। शांताराम ने कहा मैं तो उसका चेहरा तक नहीं जानता, मैंने देखा ही नहीं है कभी। खैर उन्होंने चिट्ठी लिखी और फिर आके मिले और फिर दोनों ने मिलकर वह फिल्म देखी। अब्बास साहब ने लिखा था कि उन्होंने यह फिल्म 18 बार देखी थी, और जब शांताराम के साथ देखने गए थे तब भी 4थी या 5वीं बार था। ऐसे थे ख्वाजा अहमद अब्बास की अपनी ईमानदारी से सारी चीज़ों को रखना और सामने वाले को इस बात के लिए विवश करना कि वह उनकी ईमानदारी पर कोई डाउट न करे। उन्हीं दिनों जब उनकी काफ़ी चर्चा हो रही थी और शांताराम से दोस्ती हुई थी, तो फिल्म इंडिया के संपादक बाबूराव पटेल ने उनको बुलाया कि आप मेरे लिए भी रिव्यू लिखिए फिल्म इंडिया में। तो उन्होंने कहा ठीक है लिखेंगे। फिर उन्होंने पूछा बाबूराव पटेल ने कि क्या पैसे लोगे, तो ख्वाजा साहब ने कहा कि भाई तुम बताओ क्या दोगे। तो उन्होंने कहा मैं 50 रुपये दूंगा। इस पर अब्बास साहब ने कहा कि मैं 50 नहीं लूँगा, मैं सिर्फ 40 रुपये लूँगा। चौंके, कोई भी चौंक सकता है, आपको 50 रुपये का ऑफ़र किया जा रहा है पर कॉलम और आप कह रहे नहीं मुझे 40 चाहिए। तो अब्बास साहब ने जवाब दिया कि यह 10 रुपया मैं इसलिए कम कर रहा हूँ, यह मेरी विवेक राशि होगी ताकि मैं आपके किसी दबाव में काम न करूँ, अपनी मर्जी से काम करूँ। ऐसे थे। और भी किस्से हैं उनकी ज़िंदगी के। तब देविका रानी के कहने पर टाइम्स ऑफ इंडिया के रिव्यूअर को हटाने की बात आ गई थी और खोज हो रही थी कि किसी नए रिव्यूअर को लाया जाए। तो बॉम्बे टॉकीज़ के ही रिचर्ड टेम्पल ने अब्बास साहब से बात की, उन्हें लंच पर ले गए और उनसे बात की और कहा कि तुम वहाँ ज्वाइन कर लो, तुम्हें वहाँ अच्छे पैसे मिलेंगे। अब्बास साहब ने साफ मना कर दिया, एक तो मैं ट्रेड यूनियन का आदमी हूँ, कम्युनिस्ट हूँ, मैं ऐसी हरकत नहीं कर सकता, और उन्होंने साफ इनकार कर दिया। अब्बास साहब के कंट्रीब्यूशन की बात करें तो फिल्मों में अमिताभ बच्चन उनके सबसे बड़े कंट्रीब्यूशन हैं,
और आज की पीढ़ी सचमुच अमिताभ बच्चन के हवाले से ही उनको जानती है, अब्बास साहब को, क्योंकि जब भी अमिताभ बच्चन पर कुछ लिखना होता है तो उनकी पहली फिल्म का उल्लेख होता है, और पहली फिल्म का उल्लेख होता है तो उसके निर्देशक की बात होती है। वो पूरा एक अलग किस्सा है कि कैसे अमिताभ बच्चन उनके पास पहुंचे और कैसे उनका चुनाव हुआ। उन्होंने अपने आत्मकथा में स्पष्ट किया कि कोई किसी इंदिरा गांधी ने या किसी की कोई सिफारशी चिट्ठी लेकर नहीं आए थे अमिताभ, और तो उनको बाद में पता चला था कि ये हरिवंश राय बच्चन के बेटे हैं। तब उन्होंने रोक भी दिया था कि पहले बच्चन जी से मुझे सहमति ले लेने दो। अब्बास साहब का कंट्रीब्यूशन लेफ्ट मूवमेंट में, प्रोग्रेसिव मूवमेंट में बहुत ज़्यादा रहा। इप्टा के फाउंडिंग मेंबर रहे, PWA के फाउंडिंग मेंबर रहे, और लगातार वो कम्युनिस्ट नहीं थे, कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर नहीं थे, लेकिन लगातार कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से जुड़े रहे। रूस और चीन की यात्राएं की उस समय आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद। उनका एक प्रेम, रूस और भारत ने मिलकर एक फिल्म बनाई थी, सोवियत संघ और भारत ने मिलकर, परदेसी, उसका निर्देशन भी उन्होंने किया था। तो ख्वाजा अहमद अब्बास के कंट्रीब्यूशन को देखने के लिए उनकी फिल्में देखें। शहर और सपना एक बहुत खूबसूरत फिल्म है उनकी। उन्होंने धरती के लाल भी बनाई थी। इस तरीके से उनका कंट्रीब्यूशन हमें ख्याल रखना चाहिए, और ख्वाजा अहमद अब्बास के बारे में आज के फिल्म पत्रकारों को भी पढ़ना चाहिए और फिल्मकारों को भी पढ़ना चाहिए कि वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ कैसे फिल्म इंडस्ट्री में काम किया जा सकता है, अपनी ईमानदारी को बरकरार रखते हुए कैसे खरी खोटी सुनाई जा सकती है और फिर भी सम्मान हासिल किया जा सकता है। तो आज उनके जन्मदिन पर इतना ही। शुक्रिया, मेहरबानी।